सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। यत्तु प्रत्युपकारार्थम यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम्। तद्दानं राजसंस्मृतम्। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि सात्विक दान वो दान है जिसमें दान करता जो है वो दान को साधन नहीं देखता, साध्य के रूप में देखता है। दान देना ही उसको आनंद देता है और वही आनंद उसके लिए सब कुछ हो जाता है। उसको किसी से थैंक यू नहीं चाहिए, उसको किसी से कृतज्ञता मिले, हाँ, कोई हमको कृतज्ञ हो हमारे प्रति, वो भी नहीं चाहिए। अगर कोई थैंक यू बोलता है, कृतज्ञता ज्ञापन करता है, तो वो क्या है, बोनस हो जाता। चलो, किसी ने कृतज्ञता भी दे दिया, थैंक यू दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बोनस। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपेक्षा नहीं होती कि कोई ना थैंक यू बोले, कोई ग्रैटिट्यूड फील करे हमारे प्रति, क्योंकि मुझे लाभ तो मिल गया है। जो दान की प्रक्रिया थी, हमने जो दान दिया उसी में लाभ मिल गया, हमको आनंद मिल गया। क्यों? दान के प्रति मेरा जो मन है ना, वो जानता है कि इसका कितना मूल्य है। जबकि राजसिक दान में क्या होता है, एक व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं होता कि दान को ना साध्य देख सके। वो दान को साधन देखता है कि हम दान देंगे और हमको कोई भौतिक लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान बोलते कोई बात नहीं, कम से कम दान को साधन देखकर ही दान दे दो। और ये व्यक्ति दान को साधन देखता है, इसलिए क्या करता है, वो अपेक्षा करता है कि ना हम दान दे रहे, हमको वापस कुछ मिलेगा। प्रत्युपकारार्थम, हम कुछ करेंगे अपने पड़ोसी के लिए, तो कल को पड़ोसी है बगल में, पता नहीं क्या काम आ जाए, कल को कोई काम आएगा हमारा। तो मेरे मन के पीछे ना यही बात रहती है हमेशा, कुछ भी देते समय। इसको बोलते हैं प्रति उपकार, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा करना। फलम उद्देश्य, कि हमको कोई फल मिलेगा, कोई पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जब आप दान देते हैं तो आपकी संपत्ति तो कम होती है, लेकिन आपका पुण्य वाला जो संपत्ति है वो बढ़ता है। तो बाहर से आपका तो कोई चीज कम हो रहा है ना, आप खो रहे हैं, पैसा खो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी या कोई कुछ भी वो कम हो रहा है आपका, लेकिन आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ रहा है। पुण्य जो है वो आपको अगले जन्म में वो उसका फल मिलने वाला है, और रिटर्न मिलेगा जो भी आपने दिया है, जो भी आप देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नियम है, सृष्टि का नियम है। सृष्टि चक्रीय प्रक्रिया में चलती, साइक्लिक प्रोसेस है। जो भी आप इस संसार में जमा करते हैं, ये संसार बैंक है, मालूम? आप जो कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, सही समय आने पर वही आपको वापस मिलेगा अगले जन्म में। दुनिया से आपको वापस मिल रहा है, दुनिया रूपी बैंक से। ये दुनिया एक बैंक है, इसलिए तो वो बोलते हैं अदान दोषेन भवेत दरिद्र।
दरिद्र दोषे न करोति पापम, पापात अवश्यम नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। बहुत डराने वाला श्लोक है ये। अदानम दोषे न भवेत दरिद्र। अगर आप कुछ भी नहीं देंगे ना, तो अगले जन्म में क्या मालूम है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? जो आप डिपॉजिट करेंगे दुनिया रूपी बैंक में, वही तो वापस मिलेगा। यहाँ पर एक बैंक है, बोले देना बैंक। हाँ? वो देना नहीं है, पहले वो लेना करता है। पहले उसमें जमा करो, लो फिर दो। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो लेना लिखेंगे तो क्या आप क्या बोलेंगे, देना बैंक। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये दुनिया जो है वो भी एक बैंक है, हमको पहले देना पड़ेगा, तभी जाकर हमको अगले जन्म में कुछ मिलेगा। नहीं तो अगला जन्म हमारा दरिद्र का होगा, गरीब का होगा, अगर हम अपने ही पास सब जमा करके रख लेते हैं तो। छोड़ेंगे ही नहीं, चिपक गए कंजूस की तरह। अदाने न दोषे न भवेत दरिद्र। और जब एक व्यक्ति दरिद्र होगा तो क्या होगा, आगे क्या होगा, दरिद्र दोषे न करोति पाप। दरिद्र एक दोष है, दरिद्रता पैसा नहीं होना, गरीबी होना। और उसमें क्या होता है कि ज्यादातर समय अपने आप को रोकना कठिन हो जाता है, क्योंकि कुछ है नहीं पास में, हमको जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम गलत काम करते हैं। दरिद्रता में भी धर्म को बनाए रखना ये बहुत कठिन काम है, बहुत सहन शक्ति चाहिए। इसलिए ज्यादातर चांसेस क्या होता है, अगर पैसा नहीं है, हम दरिद्र हैं, तो दरिद्र दोषे न करोति पापम। पाप करने लगता है एक व्यक्ति, पापात अवश्यम नरकम प्रयाति। और यही पाप जो वो करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको नरक में ले जाएगा, और फिर से वो दरिद्र हो जाएगा। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। पुनः फिर से दरिद्र होगा, फिर से पापी हो जाएगा। अगर आप इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं, इस चक्रीय प्रक्रिया से बाहर आना चाहते हैं, तो दान देना शुरू कीजिए, कम से कम थोड़ा ही दीजिए। इसलिए फलम उद्देश्य वा, कम से कम पुण्य के लिए, कम से कम अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अमीर व्यक्ति के घर में जन्म होगा, उसके लिए दान कीजिए। दान कीजिए, भले वो राजसिक दान है, सात्विक दान से कम श्रेष्ठ है, अच्छा नहीं है। परिक्लिष्टम दीयते, फिर भी आप दान कीजिए। परिक्लिष्टम दीयते, एक दान जो अनिच्छा से दिया गया हो, हाँ, प्रतिरोध हो, देना नहीं चाहते, देना पड़ रहा है, क्या करे, देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको दान का वैल्यू नहीं पता, मूल्य नहीं पता। सात्विक व्यक्ति दान का मूल्य जानता है, इसलिए वो आनंद लेता है, देने का आनंद लेता है, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरह से दान का मूल्य जानता है। लेकिन ये जो राजसिक व्यक्ति है, वो तो देना नहीं चाहता है, देना नहीं, फिर भी जबरदस्ती देना पड़ रहा है, क्या करे। तदानम राजसम स्मृतम, अनिच्छा से दिया गया दान, ऐसा दान जो है राजसिक दान है। तो सात्विक दान में क्या होता है, दान ही साधन साध्य है। राजसिक दान में क्या होता है, दान साधन है कुछ प्राप्त करने का। सात्विक दान निष्काम दान है, राजसिक दान सकाम दान, कोई ना कोई कामना है हमको। 22 नंबर श्लोक पर, आदेश काले यद्दानम, आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्रे च दीयते असत्कृतमवज्ञातम्, असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। हाँ, आप समझ सकते हैं क्या है, यद दानम दीयते, आदेश काले, गलत जगह पर गलत समय में दान देना, और अपात्रेभ्य, गलत व्यक्ति को दान देना। ये ट्रैफिक सिग्नल्स में हम लोग जाते हैं,
वहां पर रेड लाइट आता है, रुक जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने वहां पर दान के लिए। हाँ? देखो ये तो एक कानूनन सही नहीं है कि ट्रैफिक लाइट के पास भीख मांग रहे हैं बच्चे, वो भी, और वो रिस्की भी है, जोखिम भरा है, कब कौन गाड़ी आके मार देगा। हाँ? और ऐसा हम लोग खबर सुनते रहते हैं कि ना बच्चे को जबरदस्ती भीख मांगने भेज देते हैं वो लोग, उनको डराते हैं धमकाते हैं, जाओ ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगो। वो उनको चोट देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, जाओ तुमको भीख मांगना ही पड़ेगा। अगर ऐसे व्यक्ति को आप ना बोले ना तो वो ठीक है, ऐसे दान को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई गलत नहीं है इसमें, अगर वहां पर आप किसी को दान नहीं देते, मना कर देते जाओ यहां से। गलत दान को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसलिए अपात्रेभ्य ट्रैफिक सिग्नल, बेगरभ्य जो गरीबभ्य, भिखारीभ्य, ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग हैं उसको नहीं देना। अपात्रेभ्य दीयते, ऐसा अपात्र को जो दिया जाता है। और असत्कृतम, देखिए एक पात्र व्यक्ति है, आप उसको दे रहे हैं, लेकिन आप दान कैसे दे रहे हैं, कोई उपहार कैसे दे रहे हैं, उसको अपमानित करके, सम्मान से नहीं दे रहे हैं, उसको इल्ट्रीट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उसको। पात्र व्यक्ति हो सकता है गरीब हो, इसका मतलब नहीं है कि आप उसको नीचा देखें। इसलिए तो हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि सभी व्यक्तियों को हमको यहां नारायण देखना चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। भगवान ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है कि हमारे पास कुछ है जिसको हम बांट सकते हैं, दे सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको उसकी जरूरत है। तो हम दूसरा जिस व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको नीचा देखकर, उसको अपमानित कर कर दे रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। नहीं, कल आना, कल आ, आज आया बेचारा किसी प्रकार से आपके पास, आज दे दो। अरे लोग जो वर्कर होते उसको भी नहीं देते पैसे, दान की बात तो छोड़ो, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। अब बेचारा पैसा खर्चा करके करके रोज आ रहा है आपके पास दान लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, और आप उसको रोज वापस कर रहे हो। वो तो सोचो उसको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसने तो वो इतनी खर्चा कर दिया आने जाने में, और ऊपर से आपने उसको इतना अपमानित किया, आज निकल आओ, आज मेरे पास समय निकल गया, ये क्या मतलब है? इसलिए किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिना इंसल्ट किए, बिना डिसरेस्पेक्ट किए दान देना चाहिए, देने वाले को सम्मान के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवसर है। छोटा मानकर नहीं देना चाहिए ना, मेरे सामने हाथ फैलाया छोटा है। इसलिए देखो भगवान खुद ही हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं महाबली से, तो वो छोटे नहीं हो जाते। ये तो हमारे मन में होता है, और पहले से ही वो जो दान लेने आता है बेचारा, वो पहले से ही अपना अपने आप को तुच्छ छोटा गरीब समझ रहा है, वो आपके पास आया है, ऊपर से उसके जले पर आप नमक छिड़क देते हैं। और वो अपमानित करके दान देते, आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, परसों नहीं परसों आओ। हाँ? हमको दान लेने वाले को ना बड़ा कंफर्टेबल कर देना चाहिए, अगर वो हमारे पास आया ना, उसको बहुत कंफर्टेबल कीजिए पहले। जब एक दान लेने वाले को हम अपमानित करते हैं, तद्दामस मुदाहृतम, तत्तामस मुदाहृतम, ऐसा जो दान है ना वो तामसिक दान होता है। और कृष्ण भगवान क्या बोलना चाहते हैं, सात्विक दान सबसे अच्छा है, राजसिक दान बीच का है, और तामसिक दान सबसे तुच्छ है। और जो लोग तामसिक दान के स्तर पर है, उसको अपने आप को, ऐसे लोगों को अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, और राजसिक स्तर पर आना पड़ेगा। एक बार हम राजसिक स्तर पर हैं तो फिर हमको और ऊंचा उठाना पड़ेगा, और अपने आप को सात्विक दान के स्तर पर लाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो तामसिक दान है ना, वो अच्छा दान है, किसकी तुलना में, डैश 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 डैश,
नहीं देने की तुलना में। जब हम तामसिक दान को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप दान देना ही बंद कर दें, क्योंकि दान नहीं देना, तामसिक दान दे रहे हैं, नहीं देना तो नीचे गिरना है, और नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, ऊपर जाना चाहिए। जब हम तामसिक दान का दोष निकालते हैं, तो वो दोष निकालने का उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति को ऊपर ले जाए राजसिक दान, और उसके बाद है सात्विक दान पर, उसको और नीचे नहीं ले जाए कि ना अदान, दान ही ना करे। जिस तरह से हम मशीनी पूजा होता है, मशीनी तरीके से कर रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, संध्या वंदनम करे, कोई पूजा करे, तो हम बोलते हैं मत कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो एक व्यक्ति को ऐसा हमने बोला, ओ उसने सोचा अरे तो खराब हो रहा है, तो स्वामी जी हमने पूजा करना ही बंद कर दिया। क्यों? मशीनी तरीके से क्यों करें? अरे भाई, हमने इसीलिए बोला था कि आप उसको अवेयर होकर कीजिए, पूजा को कर रहे हैं तो अच्छी प्रकार से कीजिए। क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि ना पूजा मशीनी तरीके से हो, उसका कोई फायदा ही आपको ना मिले? इसलिए मना किया जाता है, इसलिए मना नहीं किया जाता कि आप छोड़ ही दे रहे हैं पूजा करना। उसी प्रकार से अगर हम बोल रहे हैं तामसिक दान अच्छा नहीं है, दूसरों को बेइज्जत करके दान मत कीजिए, तो ऐसा हम तो बिना बेइज्जती के दान कर ही नहीं सकते, तो चलो दान करना ही बंद कर दिया, पैसे भी बच गए, बहुत अच्छा है, पैसे बच गए। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं बोला जा रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को और ऊंचा उठाए, राजसिक स्तर पर, फिर सात्विक स्तर पर। तो इस प्रकार से ये जो चार विषय था, ये यहां समाप्त होता है। कृष्ण भगवान इसका समापन करते हैं, यज्ञ, तप और दान। और आगे एक महत्वपूर्ण विषय आने वाला है, क्या? ओम तत्सत है। एक और विषय कृष्ण भगवान बताने वाला। महत्व क्या है ओम तत्सत का? यह है अगले श्लोक में, जो कि अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।